और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर तालीम की फराहमी का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासती वज़ीर तालीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों का नक्शा बदल कर रख दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इसकी सताइश की। नाडू नेडू प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके जरिए सरकारी स्कूलों के तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम दी जा रही है। every discipline को you have a particular teacher available teaching every subject. If you have 18 subjects, you have teachers professional in those 18 subjects teaching those 18 subjects. Unlike a situation where one teacher specializes in 18, jack of all, master in none situation. And this is going to be the foundation base till your 5th class, which is actually the most important age for child development. As before the child reaches the age of 8, 100% of his brain is developed. So in that category, you want to give some specialized coaching with specialized people who have thorough knowledge on that particular subject. That is what your endeavor is. Yes, sir. And you're also ensuring in this process that every 35 students or 40 students, whatever is that norm, what actually should be the norm, there the number of students to number of teachers is remaining the same. So when the intentions are noble, the only thing is we should make a vision where the transition what we spoke about is applicable everywhere. See, మనం చేసే ప్రతి అడుగులో కూడా we are improving the quality of schools, we are improving the quality of education, we are improving the quality of teaching. See, when these three parameters are coming into the picture, quality of education is improved, quality of teaching is improved, quality of infrastructure is improved. When these three are the rhyme words for you. आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तहानात को जुलाई में मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि 26 जुलाई से 2 अगस्त तक 10वीं जमात के इम्तहानात मुनक़िद होंगे। इस बार 11 पेपर्स की बजाय सिर्फ 7 पेपर्स होंगे। महकमा तालीम की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद तैयारियों का आगाज़ होगा। महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 6,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। कोरोना की वबा के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए 4,000 इम्तहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस की अदायगी के लिए औलिया तलबा पर दबाव डाला जा रहा है। SFI ने प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए विजयवाड़ा में एहतजाज किया। SFI लीडर सोमेश्वर राव ने कहा कि कोरोना की वजह से आवाम परेशान है, ऐसे में फीस की अदायगी के लिए दबाव डालना ठीक नहीं है। SFI ने इस मामले में हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। इसके अलावा SFI ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप जारी करने का हुकूमत से मुतालबा भी किया है। కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల్ని ఫీజులు కట్టమని చెప్పేసి ఒత్తిడి చేయటం సరైనది కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఫీజులు అడిగితే ఆ కళాశాల యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. కానీ విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కళాశాలలో, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో, ముఖ్యంగా SRR ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు रुकने असेंबली कर्नूल हफीज खान ने अपने दौरे अदूनी के मौके पर अक़लियती लीडरों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कर्नूल में कोरोना वायरस की वबा थमती हुई नजर आ रही है, मगर एहतियात लाजमी है। हफीज खान ने कहा कि मकामी रुकन असेंबली साई प्रसाद रेड्डी की कोशिशों से मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही है। कोरोना के केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अब जो है 200 केसेस चल रहे हैं एवरी डे, मगर केसेस कम हो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बगैर मास्क के फिरें। मैं आप सब लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
आपके मीडिया के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आने वाले 3, 4, 6 महीनों तक आप लोग इसी तरीके से मास्क पहन कर फिरें, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है, सिर्फ कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, आपके मास्क पहनने की वजह से। जब तक हम लोग सारे लोगों का जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, आप लोग जब तक पूरी तरीके से एहतियात करें बोलकर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हम साहब जो है आधुनिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दे रहे हैं, इसके पीछे आपके एमएलए साहब की भी बहुत बड़ी उसमें कोशिश है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर पे जो है जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ तक आए जब तक कभी कभी आदमी का इंतकाल हो जा सकता था, बहुत सारे तकालीफ हो जाते हैं और कई गरीब लोग वहाँ पर कर्नूल को आना बोले तो वहाँ पर रहना, खाना पीना, अटेंडेंस के वास्ते भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए स्टेट में कहीं पर भी जो है एक पार्लियामेंट में 2 मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अदोनी के एमएलए साहब की कोशिश की वजह से और हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब के बड़े दिल के वजह से और समझ की वजह से, आप लोगों की ज़रूरत के को समझ के जो है आज आप लोगों को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिया गया है इंशाल्लाह। विजयवाड़ा के कई मकामात पर मौजूद गोदामों पर पुलिस ने धावा किया। इस मौके पर टास्क फोर्स के अलावा फूड सेफ्टी और वन टाउन पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद जुमला 11 गोदामों पर छापामारी की गई। इस दौरान भारी मिकदार में गुटखा जब्त किया गया। विजयवाड़ा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का गुटखा जब्त किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी आयद है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आंध्र प्रदेश में तहरीरी मुकाबला मुनक़िद होगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट मस्तान वली ने यह बात कही है। विजयवाड़ा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मस्तान वली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद जमात है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। गांधी साहब का 51st बर्थडे जो अवसर पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोगों को खिदमत करने का इरादा किया है। इस ख्यालों के साथ जो कोरोना से मरीज हो गए इन लोगों को वैक्सीन और जो लोगों को मास्क जो दवाई की ज़रूरत है वो दवाई दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और इसके अलावा अगर किसी ने भी बेसहारा हो गया उन घरों को भी सहारा देने का काम आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी देंगे बोल के तय किया गया है। जो अंधा सरकार विजयवाड़ा में अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारों ने आज जगन हुकूमत की मुशीर रामाकृष्ण रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान रामाकृष्ण रेड्डी की शालपोशी की गई। सुन्नी जमात के जिम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर के ओहदे पर किसी सुन्नी जमात से ताल्लुक रखने वाले शख्स का इंतखाब करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। रामाकृष्ण रेड्डी ने इस मामले से वज़ीर आला को वाकिफ करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा डायरेक्टर का ओहदा सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को दिया जाए। औकाफ़ी जायदादों पर सुन्नी जमात का हक़ है। दीगर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को दिए जाने पर औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के को कन्वीनर अल्ताफ़ राजा ने यह बात कही। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को भी याददाश्त पेश की है। की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चेयरमैन और मेंबरों को, डायरेक्टरों को जो सेलेक्ट किया जाएगा, जो सेंट्रल का एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से, जो हमारे भारत का संविधान है इस संविधान के हिसाब से जो है सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड है। इसलिए सुन्नी और शिया को ही अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से ये वक्फ जायदाद है। इसलिए दरगाहों की जायदाद या आशुर खानों की जायदाद है, अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी है। यह अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी हिफाजत करने के लिए चेयरमैन हो या डायरेक्टर हो या वफ़ के तमाम जितने भी अरकान हो, सब के सब जो है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हो और या शिया की तरफ से हो।
यहाँ शिया आंध्र प्रदेश में कम है, इस वजह से सुन्नी हजरात को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। इसलिए और कड़पा में तंजीम खून का रिश्ता की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया और जिसमें 40 से ज़्यादा नौजवानों ने खून का अतिया दिया। तंजीम के सदर अहमद ने बताया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रियासत के तमाम ब्लड बैंक्स खाली हो गए हैं। मरीजों की ज़रूरतों को महसूस करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आपको पता है कि कोरोना के लॉकडाउन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से हर ब्लड बैंक में खून की कमी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। आप सबको पता है कि तलसेमिया और एक्सीडेंटल और ये जो डिलीवरी पेशेंट्स को खून की सख्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को ब्लड पहुंचाना बोले तो अब जो सिचुएशन है। जिला करनूल में सियासी मुखासमत उरूज पर देखी जा रही है। करनूल के गढ़ी विमला मंडल में 2 भाइयों को हलाक किया गया। महलूकिन के रिश्तेदारों ने बताया कि YCP के मकामी लीडरों ने ही इन 2 भाइयों को हलाक किया है। 2 भाई शमशान घाट से वापस लौट रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। महलूकिन के रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा किया है।